ओके, डिवाइन इंग्लिश कोचिंग में वेलकम अगेन। डिवाइन इंग्लिश कोचिंग में गाला के जितने भी पेपर्स है इंग्लिश के, सारे अवेलेबल है। सारा ग्रामर सॉल्यूशन दिया हुआ है। और अभी हम एसएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी जो पेपर 1 है उसके आंसर दिए गए हैं गाला में। जो पेपर 2 है, ओके, उसका सॉल्यूशन का वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। पेपर 3 है, उसका सॉल्यूशन हम आज देखने वाले हैं। ये एक ऐसे चैनल है जहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में ओनली आंसर्स नहीं, उसके साथ उसके रिलेटेड जो गाइडेंस होता है, ओके, जो एक एक्सपीरियंस टीचर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हम अभी पेपर नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मेरे डिजिटल बोर्ड में क्वेश्चन पेपर नंबर 3, उस पर हम जा रहे हैं। और वो पेपर, उसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ओके, वो पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट हम सॉल्व करेंगे। और साथ में उसके रिलेटेड जो भी कुछ गाइडेंस है वो भी मैं आपको देने के लिए ट्राई करूंगा। तो पेपर नंबर 3 उसका सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये हमने स्टूडियो इस तरीके से डेवलप किया हुआ है, बहुत सारा इन्वेस्ट किया है ओनली फॉर योर हेल्प करने के लिए, ओके। जिसमें मैंने बताया कैसे हम पढ़ पढ़ के ऐसे घूम घूम के नहीं पढ़ रहे हैं, जिससे टीचर्स, कई बार टीचर्स कैमरा इस तरीके से होता है कि आधे बोर्ड में जो टीचर्स ही आ जाते हैं। सो जिस तरह के सॉल्यूशन हमें दिखना चाहिए नहीं मिलता है, ओके। तो हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर कीजिए, जिससे और हेल्प हम दे सके। और जो कुछ हेल्प चाहिए नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली लिखिए। कुछ नहीं चाहिए तो भी बस सिर्फ थैंक यू लिखिए, इससे भी हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, ओके, कि हम हेल्प कर रहे हैं आपको। तो गाला क्वेश्चन पेपर 3 2023, उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। सेक्शन ए जो साइड में लिखा हुआ है, सबसे पहले मैच द पैर्स करेक्टली। पहले 16 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो डिस्कस करेंगे और मैथ डिस्कस करेंगे, ओके। वर्ल्ड योगा डे, ओके, वर्ल्ड योगा डे जानते हो, अभी हम बहुत सालों से अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल्स में, तो डेफिनेटली इसका सेलिब्रेशन होता है। तो उसमें आंसर आएगा बी, 21 जून को। फिर झूलता मीनारा कहाँ पर है? तो वो तो हम गुजरात में रहते हैं, तो अहमदाबाद में सिचुएटेड है, ओके। जामा मस्जिद वो कहाँ पर है? जामा मस्जिद, तो कई बार स्टूडेंट्स इसको अहमदाबाद में लिख देते हैं, ओके। ये कंफ्यूज भी होते हैं कि जुल्फा मीनार और जामा मस्जिद सुना हुआ है, अहमदाबाद में ही होगा, ओके। तो ऐसा नहीं है, जो जामी मस्जिद है वो चांपानेर में है, ओके। चांपानेर मतलब पावागढ़ के पास जो है, वहां पर है। चलो ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यूयॉर्क इन यूएस। ऑफ कोर्स उन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट वाज द फेमस एड्रेस दैट इज सेड, ओके, यूएस में ही की थी। मगर इस सिटी का नाम जो दिया गया है न्यूयॉर्क, वो गलत है। तो आपको याद रखना है, सही नाम है शिकागो। शिकागो में वो कॉन्फ्रेंस उन्होंने एड्रेस की थी। सो तो ये इनकरेक्ट पार्ट है। फिफ्थ वन, reserved forests are looked after by the government of administrations. Of course, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट जो है हमारी, वो उसे लुक आफ्टर करती है, ध्यान करती है, ओके। सिक्स वन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 टू कंस्ट्रक्ट रोड्स इन द बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्री। सही है, ओके, ट्रू है। पूरी टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से पढ़ी होनी चाहिए आपको, ओके। टाइम नहीं बचा है तो मैक्सिमम पेपर सॉल्व कीजिए, ये भी एक आपको अच्छी हेल्प रहेगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और टू। व्हाट टू थिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोगैस प्लांट? अगर बायोगैस प्लांट हम इंस्टॉल करते हैं, उसमें से कौन सी दो बातें, ओके, कौन सी दो थिंग्स हमें मिल सकती है? तो यहाँ पर लिखा है एग्रीकल्चरल मटेरियल और मोलेसिस, ओके, ये दो बातें हमें मिल सकती है। और आपको, अगर आपको तीन याद है तो भी लिख सकते हो, नो इश्यू। 5th जून हैज बीन डिक्लेयर्ड एज विच डे इन द वर्ल्ड? बहुत ही फेमस डे है 6 जून, 5th जून। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे उसे डिक्लेयर किया गया है। ड्यू टू विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिड इंडिया रिमेन बैकवर्ड इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड? ओके, कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, ओके, जिसकी वजह से इंडिया बैकवर्ड रहा इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल फील्ड? एग्रीकल्चरल फील्ड के बारे में,
ओके। एग्रीकल्चर का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितने और कुछ कंट्रीज में डेवलपमेंट है, उतना नहीं हुआ। तो इंडिया की जो पॉलिसी थी, इंडिया ने फोकस किया सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही उन्हें उस पर फोकस किया। इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट करने का, उसकी वजह से इंडिया का डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल फील्ड में बैकवर्ड रहा, कम रहा। तो आंसर ये आएगा, India's focus was only paid to industrial sector. Fill in the blanks with the correct option from those given in the brackets. Okay. तुलसीदास wrote the famous book रामचरितमानस। कौन सी लैंग्वेज में तुलसीदास ने रामायण लिखी है हम जानते हैं। ओके, कोरोना में भी पूरी रामायण टेलीकास्ट हुई थी, हमने भी पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। इट वाज रिटन इन अवधी लैंग्वेज। ओके, भी थोड़ा ऑकवर्ड याद रखना होगा, अदरवाइज हम जब पेपर्स चेक करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स ही लिखते हैं भोजपुरी या हिंदी ऐसा लिखते हैं, या संस्कृत लिखने वाले भी होते हैं स्टूडेंट्स कुछ। Irrigation by dash is practiced more in eastern and southern states of India. कौन सी इरिगेशन, कहाँ से पानी मिलना, इरिगेशन ओके खेतों में ज्यादा से ज्यादा ईस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में वो अप्लाई होता है। तो वो होता है इरिगेशन बाय पॉन्ड्स। ओके, ईस्टर्न और सदर्न स्टेट्स है, वहाँ मोस्टली बहुत सारे तालाब से, उस पर से वहां पर इरिगेशन मिलता है। ओके, चलो ये 11 था। उसके बाद हम देखते हैं 12। Activities of a farmer, an artisan, a businessman, teacher, etc. are known। ये कैसी एक्टिविटीज है? फार्मर पैसों के लिए काम करता है। ओके, आर्टिस्ट जो होता है वो भी, बिजनेसमैन, टीचर, सब क्यों काम करते हैं? ये सारी इकोनॉमी कहलाती है। तो ये जो सारी बातें हैं वो कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। Choose the correct option from those given below each question and write the answer. 13 Which state has the highest irrigated area in India compared to its total cultivated area? कौन से स्टेट में, इससे पहले हमने देखा था कहाँ कम से कम इरिगेटेड एरिया है, तो उसमें हमने देखा था मिजोरम। और सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया कौन से स्टेट्स में है? तो आंसर आएगा पंजाब। पंजाब वो स्टेट है। फिर मैंने आपको बताया था पेपर 2 में कि सिंबल्स आपको लर्न करने ही है। पेपर 2 में तो दो सिंबल थे, दो लोगो थे। ये जो लोगो किसका है? एक 4 ऑप्शन है आपके पास, एमपीओ, आईएसओ, ईएसओ और बीआईएस। तो ये जो लोगो दिया गया है वो आईएसओ का लोगो है। Question number 15. One of the following is not an important pillar of human development. ओके, नीचे दिया गया कौन सा जो वो पिलर नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट का, आपको आइडेंटिफाई करना है। इक्वालिटी वो है, इंडिपेंडेंस वो भी है, स्टेबिलिटी वो भी है, प्रोडक्शन है नहीं। सो ट्रू आंसर इज डी, प्रोडक्शन। ओके, ये सब आपके टीचर्स पर डिपेंड करता है, जिस तरीके से आपको एसएस आप पढ़े हो। ओके, वो एक्सप्लेनेशन। Question number 16. When is the World Disabled Day celebrated every year? यहाँ पर 4 डेट्स आपको दी गई, चारों डेट्स में आपको समझाऊंगा। सही तो आंसर तो डेफिनेटली जो 3 दिसंबर है वो वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। जो 3 जून है, ये दोनों आंसर सही दिए हैं। कई बार स्टूडेंट्स ने डेट 3 याद रखी है, तो कई बार क्या होता है कि दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आंसर गलत होता है। जो 3 जून है वो वर्ल्ड रिलीजियस डे के तौर पर मनाया जाता है। 10 जनवरी है वो वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पर मनाया जाता है। और 20 दिसंबर है वो है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। ओके, 16 खत्म हो गए। तो अभी आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, जो मैप वाला क्वेश्चन है वो आएगा। ओके, You are given an outline map of India. Label the following with, उसे आपको लेबल करना है विथ सुटेबल सिंबल्स। सिंबल्स भी होने चाहिए, सिर्फ लिखने से होगा नहीं। यहाँ पर लिखा है काजीरंगा नेशनल पार्क और यहाँ पर लिखा है सुंदरबन सेंचुरी।
सेकंड वन है वन रीजन प्रोड्यूसिंग पैडी। मैंने बताया था नेशनल पार्क्स को लर्न करने ही है, एक कहाँ कौन से क्रॉप्स होते हैं कौन से स्टेट्स में वो याद रखना है, उसके लिए कौन से सिंबल करेंगे अभी से आपके दिमाग में परफेक्टली होना चाहिए। एक ऐसा रीजन बताना है आपको जहाँ पर पैडी अच्छी तरह से प्रोड्यूस होता है, और साथ में एक दूसरा भी लिखा है वन रीजन प्रोड्यूसिंग कॉफी। थर्ड वन वन सेंटर ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री विथ नेम। नेम भी लिखना है वन सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री विथ नेम। तो इंडस्ट्रीज भी आपको लर्न करनी है, और रेल रूट तो डेफिनेटली पूछा जाता है, मुंबई से दिल्ली का रूट बताना है, बीच में अहमदाबाद भी दिखाना है क्योंकि दूसरा भी रूट होता है जो मुंबई से दिल्ली जाता है, मगर आपको दिखाना है वाया अहमदाबाद। अहमदाबाद बीच में आना चाहिए विथ वन जंक्शन, और बीच में एक जंक्शन एक स्टेशन भी आपको दिखाना है। तो जो पहला दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क और सुंदरबन, वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए इंडिया के इस पार्ट में नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ये जो है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको सिंबल बताना है राउंड, और सुंदरबन है यहाँ पर मैंने बताया है राउंड करके। ओके, ये है सुंदरबन। इंडेक्स इस तरीके से बनाना है आपको, इंडेक्स काजीरंगा सुंदरबन पैडी कोपर कॉफी और रेलवे। ओके, चलो ये हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क और सुंदरबन सेंचुरी। वन रीजन प्रोड्यूसिंग पैडी, पैडी के लिए कौन सा सिंबल दिया है वो हम देख लेते हैं। पैडी के लिए मैंने सिंबल दिया है स्टार। ओके, तो यहाँ सुंदरबन से थोड़ा ऊपर यहाँ 3 स्टार कर दीजिए। ओके, यहाँ पर पैडी बहुत सारी ग्रो होती है तो मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद वहां पर लिखा है वन वन रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉफी। कॉफी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइंगल। तो यहाँ पर इंडिया के वेस्ट भाग में से थोड़ा ऊपर, ओके, यहाँ पर 4 ट्राइंगल किए गए हैं, तो वो है कॉफी प्लांटेशन कंट्री। उसके बाद कॉफी के बाद वन सेंटर ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री विथ नेम। ओके, कॉपर कॉपर के लिए मैंने यहाँ पर किया है स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर वो होगा, यहाँ पर जो लिखा है स्क्वायर किया है मैंने, घटशिला ऐसा लिखा है। ओके, तो यहाँ पर है वो इंडस्ट्री कॉपर वाली। ओके, कॉफी भी आ गई, शायद अभी रेल रोड बचा है। रेल रूट मुंबई से दिल्ली रेल रूट दिखाना है, बीच में अहमदाबाद आना चाहिए, और एक जंक्शन भी आपको दिखाना है। ओके, तो ये रहा रूट आपका। यहाँ पर दिल्ली, ये जंक्शन दिखा दिया बीच में जयपुर, यहाँ से अहमदाबाद ले आए हम ट्रेन को, और यहाँ से ये मुंबई हमने डॉट किया है, सिंबल कंपलसरी देना है, यहाँ पर ले आए। और रेल लाइन का जो सिंबल है वो हमें इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आप ये जो लिखा है दिल्ली, ये जयपुर, ये अहमदाबाद और ये मुंबई, इस तरीके से पूरा मैप आप एक्सप्लेन कर सकते हो और लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। तो ये था सॉल्यूशन पेपर नंबर 3 का। आने वाले वक्त में और भी जैसे आपके सजेशन आते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी कमेंट्स मिलती रहेंगी, और भी बातें हम आपको दिखाते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस डिजिटल क्लास में आपको मजा आया होगा। एक्चुअली ये चैनल स्टार्ट की थी हमने कोरोना के समय में, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट किया, हमें लगा कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इतना सारा इन्वेस्ट किया और आपके लिए पूरा क्लास डेवलप किया। ऑफ कोर्स अभी कोरोना खत्म हो गया है, मगर अभी भी हम ऐसा समझते हैं कि इस तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके देखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है, कई बार एग्जाम्स होती है, कुछ आईएम की हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, कुछ टाइम के लिए ही रहता है, बाद में हम रिमूव कर देते हैं, तो वो नोटिफिकेशन एज अ स्टूडेंट आपके मोबाइल में या डिवाइस में आपको मिले। ओके, हम टाइटल लिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आईएम मटेरियल आया है, तो आप पढ़ सकते हो और आपके आपके पेपर्स थोड़ा अच्छे जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।